देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ओआरसी में अखिल भारतीय साधु संत महासम्मेलन का समापन। जो मात्र शक्ति का जो मैंने भाव देखा है तो वो एक शांति ओम शांति आश्रम में देखा है। और कर्म अच्छे करने के लिए हमें ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आके सीख लेना चाहिए कि कैसे अच्छे कर्म करने चाहिए। जिस कुटुंब में, जिस परिवार में, जिस राष्ट्र में ये एकता की ताकत होती है उसे कोई हरा नहीं सकता। ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 3 दिवसीय अखिल भारतीय साधु संत महासम्मेलन का समापन हो गया। परिसर के दादी प्रकाशमणि सभागार में आयोजित समापन सत्र में देश के अनेक स्थानों से आए साधु संतों ने अपने विचार व्यक्त किए। परमात्मा द्वारा विश्व परिवर्तन की विधि और सिद्धि विषय पर बोलते हुए पीलीभीत बरखेड़ा से आए विधायक स्वामी प्रवक्तानंद जी महाराज ने कहा कि जब तक हम में परमात्मा के गुण विद्यमान हैं, तब तक हम सुख, शांति और प्रेम से आनंदित रहते हैं। वहीं सहारनपुर से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी कमल किशोर जी महाराज ने कहा कि ये संसार कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। आगे हरिद्वार से महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, वृंदावन से स्वामी श्री कृष्ण आनंद जी महाराज ने भी अपने विचार साझा किए। ऐसा परमात्मा जिसका साक्षात्कार ब्रह्मा कुमारी, जिसका साक्षात्कार संत महापुरुषों के द्वारा, जिसकी बात नानक ने की थी, नाम न रूप न रेख कज त्रिगुण ते प्रभु भिन्न, ऐसे परमात्मा का जब हम अपने अंदर साक्षात्कार करते हैं तो हमारा भटकना बंद हो जाता है और सदा सदा के लिए अपने आप में आत्मा शांति को प्राप्त कर लेते हैं। दिन और रात में हम घूमते रहते हैं, हमारे जो कर्मों का वाचन होता है वो जो देखता है ऊपर, और फिर उसी के हिसाब से अच्छे और बुरे का फैसला भी हो जाता है। इसका मतलब है कि हमें कर्म अच्छे करने चाहिए, और कर्म अच्छे करने के लिए हमें ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आके सीख लेना चाहिए कि कैसे अच्छे कर्म करने चाहिए। रहन सहन पवित्र हो, खान पान पवित्र हो, आचार विचार पवित्र हो, व्यवहार पवित्र हो, व्यापार पवित्र हो, जीवन की लक्ष्य यही सारे प्राप्त हो जाते हैं। इससे बड़ा कुछ है नहीं। और मैं महसूस करता हूँ ये सभी चीजें जो हैं ब्रह्मा कुमारी संस्थाओं में सब जगह चलते हैं। रहन सहन पवित्र होता है। हमसे जब कोई व्यक्तिगत रूप से पूछता है तो मैं कहता हूं कि ब्रह्मा कुमारी तो खैर है ही संस्था का नाम, लेकिन मैं तो ब्रह्म कुमारी कहता हूं। ये जो कुमारी का शब्द होता है ये पवित्रता का द्योतक होता है। श्वेत रंग आप लोग धारण करते हो, श्वेत रंग ये निर्मलता का, पवित्रता का और सात्विकता का द्योतक होता है। संस्था के महासचिव राजयोगी बीके ब्रजमोहन भाई, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, माउंट आबू से आई गीता ज्ञान विदुषी बीके उषा ने भी विषय के तहत सभा को मार्गदर्शित किया। हंस हमेशा मोती चुगता है, तो ये हम धारणा करें तो अपने अंदर प्रेम होगा। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरे से आप दिखेगा ये प्रेमी आत्मा है। साधु अर्थात जिसमें समदृष्टि हो, वो साधु इसी रीति से केवल वस्त्र धारण करने से नहीं, लेकिन हम सब साधु हो सकते हैं, हम सब हो सकते हैं। सम दृष्टि किस आधार पर होगी? जब हम आत्मिक दृष्टि रखेंगे। हमें भी परमात्मा आकर के लक्ष्य देते हैं, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। अर्थात नर से सो नारायण, नारी से सो श्री लक्ष्मी समान अपने जीवन को बनाना। तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण, जैसा चित्र वैसा चरित्र। इस कार्यक्रम में जोधपुर से महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञान स्वरूप आनंद जी महाराज, नोएडा से महंत मुकेश आनंद जी महाराज, सोनीपत से महंत शेष नारायण स्वामी, कैथल से महंत आशीष शास्त्री, हनुमान मंदिर करोल बाग दिल्ली से महंत ओमगिरी जी महाराज, कटनी से आचार्य पुष्पेंद्र, कर्नाटक से गीता विदुषी बीके वीणा, जबलपुर से डॉक्टर पुष्पा पांडे एवं हैदराबाद से बीके त्रिनाथ ने भी कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। हम सब एक है, नेक है, एक साथ है। वस्त्रों का भेद तो इसलिए जरूरी है कि गुलदस्ता जो होता है वो अनेक तरह के फूलों के रंग बिरंगे से सजता है। ठीक इसी तरह ये मंच सनातन धर्म का एक है, रंग बिरंगे वस्त्रों से हम अलग नहीं है। हम सब एक हैं, एक ही सत्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए
ये घर से निकले हैं और उसी के लिए हम सनातन धर्म एकता का झंडा लहरा रहे हैं। हमारा ध्वज एक ही है, सनातन है और सनातन ही रहेगा। हमको तो लगता है कि दीदी ने यही कुंभ बना दिया है। यहाँ का जो दृश्य देख रहा हूँ, यहाँ की जो शांति देख रहा हूँ और यहाँ का जो वातावरण देख रहा हूँ, जो मातृ शक्ति का जो मैंने भाव देखा है, तो वो एक शांति ओम शांति आश्रम में देखा है, अन्यथा नहीं देखा है। कितना भी सेटिंग कर लो, लेकिन तुम्हारी जो दृष्टि है वह दूर से ही पहचान में आ जाएगी। लेकिन ओम शांति की जो दृष्टि है वो व्यापक है, व्यक्तिगत नहीं। ब्रह्म कुमारी का जो कार्य हो रहा है ये अपने आप में अनूठा कार्य है। ऐसा कार्य ना आज तक सुना है ना देखा है। जो वास्तविकता यहाँ पर देखने को मिल रही है, सबका मानना यही है कि अब हमको एक होना है। ये बुखार सबकी चढ़ी है कि एक होना है। एक कैसे होगे? जब एक के बनोगे, एक की बात मानोगे, तभी एक हो सकते हो। आज हम देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी में हमारी बहनें माताएं अपने समय को शुभ कार्य में लगा रही है, सद कार्यों में लगा रही है और श्रेष्ठ कार्यों में लगाए, ताकि यह मानव जीवन सार्थक हो सके। इस अवसर पर पधारे साधु संतों के लिए विचार गोष्ठियों का भी आयोजन हुआ। साथ ही राजों के अभ्यास द्वारा सभी ने गहन शांति की अनुभूति की। बंधन और मोक्ष का कारण मन है। अगर हम आज अपने मन को दृढ़ बना ले तो भविष्य भारत सुंदर और श्रेष्ठाचारी अवश्य होगा। कोयम्बतूर में यूथ फॉर चेंज यूथ फेस्टिवल का भव्य आयोजन। संस्था के युवा प्रभाग द्वारा तमिलनाडु के कोयम्बतूर में यूथ फॉर चेंज इस थीम के तहत भव्य यूथ फेस्टिवल का आयोजन हुआ। आरवीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के संयुक्त प्रयास से सभी युवाओं को राइज, शाइन और इंस्पायर का संदेश दिया गया। युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिसमें पेंटिंग, वैल्यू बेस्ड शॉर्ट्स, ई पोस्टर्स, फोटोग्राफी, वेस्ट टू बेस्ट, रंगोली, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन समेत अन्य कई गतिविधियां शामिल रही। उद्घाटन सत्र में विशेष आरवीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन केवी कुप्पुस्वामी, टर्की से वरिष्ठ राजयोगी बीके योगेश, केजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर जी भक्तवत्सलम, यूनाइटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन एस चनमुगन, स्थानीय प्रभारी बीके राजेश्वरी उपस्थित रहीं। इस फेस्टिवल में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विभिन्न स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जिसमें आध्यात्मिक रेडियो, सोल स्पा आदि शामिल थे। फेस्टिवल के समापन सत्र में तमिलनाडु की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर वी गीता लक्ष्मी, पुलिस कमिश्नर आईपीएस वी बालाकृष्णन, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन सरवन कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हजारों की संख्या में युवाओं ने इस फेस्टिवल का लाभ लिया। युवाओं की शक्तियों को कार्यान्वित करने का ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। कंपटीशन से अपनी क्षमता का प्रदर्शन होता है, कल्चरल के द्वारा कला का प्रदर्शन होता है, जिससे युवाओं में उत्साह बढ़ता है। इंदौर के लाल बाग में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले का आयोजन हुआ, जिसमें 2 पंडालों में 150 से अधिक स्टॉल विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, मठ मंदिरों व जाति बिरादरी द्वारा लगाए गए। इसमें ब्रह्मा कुमारी प्रेम नगर की ओर से नशा मुक्त जीवन, सुस्वस्थ जीवन, नैतिक मूल्यों की आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन परम पूज्य संत त्रिदंडी श्रीमन नारायण रामानुज चिनजियर स्वामी जी महाराज द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी का अवलोकन शहर के गणमान्य सांसद शंकर लालवानी, गुणवंजी कोठारी, अखिल भारतीय बलाई महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार, समाज सेवी घनश्याम दास भागवानी समेत कई लोगों ने किया। आयोजकों द्वारा प्रेमनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि का सम्मान किया गया। वहीं सभी बीके सदस्यों ने गाइड के रूप में अपनी सेवाएं दी। हजारों लोगों को आध्यात्मिक पत्रिका भी वितरित की गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा हर वर्ष की तरह ब्रह्म सरोवर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के विश्व शांति धाम की ओर से भगवत गीता सत्य बोध प्रदर्शनी तथा एनआईटी कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संचालित राजयोगा थॉट लैब की तरफ से प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इन प्रदर्शनियों का उद्घाटन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ मानद सचिव उपेंद्र सिंगल ने किया।
तथा उनके साथ कनाडा से आए पम्मी कपूर भी मौजूद थे। राजयोग शिक्षिका बीके मधु ने उपेंद्र सिंगल जी को प्रदर्शनी का अवलोकन कराया तथा उसके बाद उन्हें राजयोग का महत्व समझाया। यानी कि जब हम गीता ज्ञान को सुनते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं तभी हम इन विकारों को जीत पाते हैं। और जो गीता का 18वां अध्याय नष्टो हुआ समृद्धि लब्धा, तो तभी सार्थक होता है जब हम यहाँ पर राजयोग सीखते हैं। आगे उन्होंने बताया कि मेडिटेशन और प्रदर्शनी द्वारा गुण रहस्यों को जानने का उन्हें मौका मिला। वहीं पम्मी कपूर ने भी संस्था के कार्यों की सराहना की। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर दोनों मेहमानों का धन्यवाद दिया। इस मौके पर बीके राधा, बीके पुष्पा समेत अन्य कई बीके भाई बहनें भी उपस्थित रहे। आध्यात्मिक गीता प्रदर्शनी का आपने अवलोकन किया, आपने मेडिटेशन की भी अभ्यास किया अभी, तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? अपने विचार हमारे बीच में रखें। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इनके माध्यम से बरसों से इस सब ध्यान की परंपरा को कैसे हम किस तरह से अपनाएं अपने जीवन में और किस तरह से अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ये बहुत बड़ी प्रेरणा बहन जियों के माध्यम से, आप सब के माध्यम से कुरुक्षेत्र वासियों को ही नहीं पूरे विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार होता है। मैं बीके मधु बहन, मधुबन न्यूज़, कुरुक्षेत्र। रूस के मॉस्को में हेल्थ फेस्टिवल का आयोजन हुआ। मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा के निर्देशन में संस्था के चिकित्सा प्रभाग के कुछ सदस्यों द्वारा हाउ टू स्टॉप बीइंग सिक, द हीलर विद इन मी, द हार्ट फेयरिंग इंजन एंड इश्यूज ऑफ इम्यूनिटी विषय पर ज्ञान चर्चा की गई। इस अवसर पर डेंटिस्ट डॉक्टर लीलिया, डॉक्टर एलेक्सी, मेडिकल साइकोलॉजिस्ट लैला अलीएवा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वेतलाना ने अपने विचार रखे। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास कराया गया। इसी कड़ी में आगे सिटी ऑफ चीता लाइफ गिविंग लाइट ऑफ क्रिएशन थीम के तहत आयोजन हुआ, जिसमें अच्छा मूड विकसित करना, उत्सव की भावना पैदा करना, रोशनी का माहौल बनाना, खुशी और शांति में रहकर परमात्मा को याद करने समेत अन्य कई विषयों पर कार्यशालाएं हुई। लक्ष्मी नारायण की पोशाक में कुछ बीके सदस्यों ने दैवी गुणों को धारण करने का संकल्प कराया। वहीं सभी के लिए आत्म परिवर्तन की यह एक अनोखी रिट्रीट साबित हुई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।